दूध में पानी की मिलावट और मसालों में मिलावट तो आपने देखी भी होगी, सुनी भी होगी, लेकिन बच्चों के हाथों में उनका भविष्य बनाने वाली किताबें भी मार्केट में नकली आ गई हैं। ये भी अब आप सुनकर चौंक जाएंगे, क्योंकि एनसीईआरटी की संस्था की जो किताबें हैं वो अब बाज़ार में नकली आने लगी हैं। मैं इस वक्त ग्रेटर नोएडा के तुगलपुर में एक दुकान पर मौजूद हूं और यहां पर आप देख सकते हैं, यहां पर एनसीईआरटी की किताबें और प्राइवेट किताबें भी बेची जाती हैं। ये एनसीईआरटी की मैरी गोल्ड किताब है। ये एनसीईआरटी इस पर लिखा हुआ भी है और इस पर मुहर भी लगी हुई है, बारकोड भी बना हुआ है। जो एनसीईआरटी की जो किताबें असली है, ये असली है, और नकली की क्या पहचान है, इसके लिए हम बात करेंगे। सर, क्या नाम है आपका और आपकी किस नाम से दुकान है? मैं हरवीर सिंह रॉयल बुक डिपोट का संयोजक हूँ और असली नकली किताबों की पहचान बताएंगे, क्योंकि मैं 20 साल से इस कार्य में लगा हुआ हूँ और हम जो है हमेशा सही दुकान से सामान खरीदते हैं। यदि आप सही दुकान से सामान खरीदोगे, जहाँ जो भी दुकानदार है, तो कभी भी जो है मार नहीं खाएगा। जैसे दिल्ली में दरियागंज में आरडी चावला, उससे खरीदोगे कभी मार नहीं खाएगा। दरियागंज में एक दुकान है, यदि राजा वाली है, राजा की दुकान पे से लोगे तो हमेशा जो है वो नकली सामान देगा। तो इसलिए असली की थोड़ा सा पहचान बताइए कि किस तरीके की पहचान उसको की जा सकती है, क्योंकि आम पब्लिक जो आती है वो बच्चों के भविष्य बनाने के लिए दुकानदारों के पास आती है और सीधे कहती है कि एनसीईआरटी की हमें बुक दीजिए। तो असली और नकली की क्या क्या पहचान है, ये बताइए जी। ये एनसीईआरटी की किताब है, ये एनसीईआरटी की बुक है, 10वीं क्लास की बुक है। ये हिंदी मीडियम बुक है, हिंदी मीडियम बुक। हाँ, अभी से पेज खोलते हैं। एक तो इसकी फिनिशिंग देख लीजिए, उसके बाद पेज देख लीजिए। पेज में क्या क्या देखें, उसमें क्या फर्क नजर आता है? उसके पेज रद्दी होगा, जो ग्राम का फर्क होता है। एनसीईआरटी की मोहर लगी होगी। एनसीईआरटी 85 ग्राम से ऊपर जाता है हमेशा। अच्छा पेज। अच्छा। और ये जो है एनसीईआरटी की जो मोहर रहेगी ना, आप कैमरा घुमाइए सर, ये देखिए, ये साफ साफ दिखेगा। क्या मोहर दिखती है इसमें? इसमें मोहर लगेगी सरकार गवर्नमेंट की तरफ से। जैसे ये जो है, देखो मोहर किस तरह की लगी हुई है। अच्छा। और इसमें डेट भी लिखी हुई है, मैं इनसे ना कब बनी है, ये सब कुछ हर पेज की पूरी डिटेल उस पेज के अंदर बनी। मोहर पेज जो लगी होती है उसमें सारी डिटेल होती है। सारी डिटेल मिलेगी इसमें। अच्छा। और इसके अलावा क्या क्या पहचान होती है? इसके अलावा जो है, इसकी जो फिनिशिंग देख लीजिए, इसके कलर देख लीजिए, और इसकी जो है कटिंग देख लीजिए। सब कुछ का बिल्कुल एक्यूरेट एग्जिट मिलेगा, सही मिलेगा। नहीं, जैसे एनसीईआरटी की मोहर लगी हुई है जी, वो नकली भी आ रही हैं जी। तो नकली में नहीं मिलेगा सर। नकली में ऐसा मोहर नहीं मिलेगा। अच्छा, मोहर नहीं मिलेगी। हाँ, देखो ये इधर देख लीजिए, जहाँ मैं उंगली कर रहा हूँ बार बार, यहाँ पर हाँ जी, मोहर लगी हुई है। ये है, पूरी मोहर लगी हुई है। आप गौर से दिखाओ इससे। अच्छा, ये रही, जहाँ मेरा ये जो उंगली है, इस तरह से। अच्छा जी। और इसके अलावा और किस तरीके की सावधानियां बरतनी पड़ती हैं किताबों खरीदने से पहले? किताब खरीदने से पहले आप ये कह दो, जहाँ से किताब खरीदते हो इसमें मोहर लगा के दे दे। यदि डुप्लीकेट होगी तो उसकी जांच बाद में भी करके भी उसे पकड़ा जा सकता है दुकानदार को। मोहर किसकी? अपनी दुकान की? दुकान की मोहर लगवा लो। अच्छा, पर्चा ले लो। अच्छा, ये बताइए, एनसीईआरटी की किताबें जो कि सरकारी संस्था से पब्लिश होती हैं, वहीं से निकलती हैं, तो ये जो किताबें होती हैं मार्केट में डुप्लीकेट भी आने लगी हैं, और उन प्राइवेट में और उसमें कितना फर्क नजर आता है? ये जो है एनसीईआरटी जो किताब होती है, एनसीईआरटी जहाँ बनती है वो कभी भी गड़बड़ नहीं करते। ये करते बीच वाले। कौन लोग होते हैं वो? ये बीच वाले होते हैं जो आपके होलसेलर होते हैं, दिल्ली दरियागंज में बैठे हैं। उनके रेट में ही फर्क होता है? उनके रेट में फर्क नहीं मिलेगा, उनके कागज में फर्क मिलेगा, उनके उसमें पेज में मोहर नहीं मिलेगी और फिनिशिंग नहीं मिलेगी। पेज उठाओगे तो उसके 48 ग्राम 50 ग्राम होगा, ये 80 ग्राम के ऊपर है पेज। ये इनका कहना है कि जो किताब एनसीईआरटी के द्वारा जारी की जाती है, छपी होती है, उनका वजन भी वेटेड होता है, यानी कि 80 से 85 ग्राम की होती है, और एनसीईआरटी की ही छपी हुई डुप्लीकेट जो किताबें होती हैं उनका वजन कम होता है। इनका कहना है कि जो एनसीईआरटी की पब्लिश किताबें जो होती हैं उनकी जो फिनिशिंग होती है वो अलग ही दिखाई देती है। साथ ही इसके अलावा इसके अंदर जो पेज दिए होते हैं उसके अंदर एक होलो मार्क लगा होता है, जिसमें एनसीईआरटी का नाम और बैच नंबर के साथ साथ कब उसकी पब्लिश की गई थी वो पूरी डिटेल इस होलोग्राम में रहता है, जो आपको दिखाई दे जाएगा। इसके अलावा एनसीईआरटी का पूरा नाम इसमें लिखा होता है। साथ ही साथ
इसमें जो बारकोड दिया जाता है, बारकोड के जरिए भी हम इसको सर्च करके इसमें संस्था के बारे में जान सकते हैं। जैसा कि इस किताब में आप देख सकते हैं, ये किताब यहाँ रखी हुई है और इसमें NCERT की लिखा हुआ है और मैं इसमें जो बारकोड दिया हुआ बारकोड को मैं सर्च करूँगा। ये मैंने इसको बारकोड से सर्च करता हूँ, तो बारकोड को सर्च करते ही तुरंत इस पर उस किताब की पूरी कौन सी क्लास की किताब है, कितने और क्या नाम है इस किताब का, और सरकारी मुहर पूरी बाकायदा इसमें आपको नज़र आ जाएगी। यानी कि जो NCERT की किताबें होती हैं उसमें बारकोड दिया हुआ होता है और बारकोड से भी आप उसकी पहचान कर सकते हैं। यानी कि अगर आप किसी दुकान पर, किताब की दुकान पर जा रहे हैं और अपने बच्चों के लिए किताब खरीदने जा रहे हैं तो इस चीज़ों का खास तौर से ध्यान रखेंगे, तभी आप धोखा नहीं खा पाएंगे। बेटा क्या नाम है आपका? माही। माही, NCERT की बुक्स मार्केट में कुछ असली भी है, कुछ नकली भी आ रही, तो आपको भी कभी आप स्कूल में पढ़ने जाती हो तो आपने कभी नोटिस किया है कि इस तरीके की किताबें भी आ रही हैं? जी, मेरी पढ़ते हुए दोस्तों से मैंने देखा तो उनकी और मेरी बुक में कुछ अंतर थे। मेरी बुक का फॉर्मेट, कलर उनसे अलग था थोड़ा। इसको लेकर आपने शिकायत करी थी स्कूल में कभी? बट स्कूल में कभी इस बारे में बात ही नहीं हुई। मार्केट में NCERT से पब्लिश करी हुई बुक्स जो है नकली आ रही हैं, जिसको लेकर कई जगह छापेमारी भी हुई है। तो आप चूँकि अभिभावक हैं तो किस तरीके से आप इस चीज़ को देखते हैं, कि आपका नज़रिया क्या है? मेरा नाम कुलदीप गुप्ता है। मेरे बच्चे DPS में पढ़ते हैं और 2 दिन पहले ये खबर अखबार में प्रकाशित हुई थी, जिससे मुझे इस बारे में जानकारी हुई और मैं TV9 का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, जो उन्होंने इस मुद्दे को बहुत प्रखरता से उठाया है। हम लोग किताबें देखते थे तो हमें पता नहीं चलता था और हम बुक स्टोर पर जाके वैसे ही किताबें ले आते थे, पर अब इस चीज़ का जब हमें ज्ञान हुआ है तो हम अब जब भी दुकान पे किताबें लेने जाएंगे तो प्रॉपर उसकी जानकारी करेंगे, कैसी किताबें हैं, क्या ये नकली तो नहीं है और हमारे साथ धोखा तो नहीं हो रहा है, इस बात का हम पूरा ध्यान रखेंगे। और मैं TV9 भारतवर्ष को बार बार धन्यवाद देता हूँ कि ऐसे जो बेसिक मुद्दे हैं जिसकी तरफ सबका ध्यान आकर्षित करना चाहिए वो हमेशा इसको करता है। तो बच्चों को जागरूक किया जाता है और अब इस समय है, नया सत्र शुरू हो रहा है, तो अभिभावकों से यही निवेदन है कि वे जब पुस्तकें खरीदें तो NCERT की पुस्तकें विशेष रूप से जब खरीद रहे हैं तो एक बार पेज पलट कर देख लें। पेज को छूने से ही एहसास हो जाता है कि क्वालिटी कितनी अच्छी है, और जो नक्कालों द्वारा प्रकाशित पुस्तकें हैं उसमें वो क्वालिटी नहीं मिलती है। एक दो पेज आगे बढ़ाएं, कहीं ना कहीं वो दिखाई देगा कि वर्तनीगत दोष नहीं होगा, या NCERT की अन्य विषयों की भी पुस्तकें ले रहे हैं तो कोई शब्द में ऐसे दोष नहीं होगा जिनका उल्लेख मैं कर रहा था। और साथ में नक्कालों को तो इससे फायदा होता ही है, जब नकली किताबें बिकेंगी तो उन पर रोक लगाने के लिए सरकार को भी आगे आना चाहिए, जांच होनी चाहिए, और जो इस कार्य में लिप्त पाए जाएं उनके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई होनी चाहिए। साथ ही अगर अभिभावक जागरूक हों और ऐसी पुस्तकें ना खरीदें तो अपने आप ही नक्काल ऐसा करना बंद कर देंगे। तो ये कुछ पहचान है नकली और असली किताबों की, मार्केट में बहुत ज़्यादा हैं, और मैं पुनः भारतवर्ष TV को बधाई देना चाहता हूं कि इस प्रकार जागरूकता अभियान में वे लगातार सक्रिय भागीदारी निभाते रहते हैं।